10वीं क्लास के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 2023 में आएगा ही आएगा। देख लीजिए, दिया है यदि किसी किसी घटना की परियोजना P है तो इसका आंसर देख लीजिए। यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन बी है। 0 से बड़ा एवं बराबर P है और PE और इससे बड़ा एवं बराबर 1 है। यहाँ पर संकेत जो है इसमें बताया गया है, देख लीजिए। अगला प्रश्न है यदि किसी घटना की परियोजना PE हो, उसके पूरा घटना E की परियोजना होगी। यहाँ आप देख लीजिए 1 माइनस PE है, क्योंकि आप जानते हैं सूत्र होता है, उसके नीचे है भी। अगला प्रश्न देख लीजिए, किसी घटना की परियोजना जो ना तो निश्चित हो और ना ही असंभव हो, किसके बीच होती है? यानी 0 और 1 के बीच में उपस्थित रहती है। कोई भी घटना हो वह 0 और 1 के बीच में उपस्थित होती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, किसी असंभव घटना की परियोजना होती है, किसी असंभव घटना की परियोजना 0 होती है। अब देखेंगे अगला प्रश्न जो है, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा और ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की परियोजना नहीं हो सकती? परियोजना जो होता है वो कभी भी माइनस में नहीं होता है, और यहाँ पे देख लीजिए -1.5 दिया है जो परियोजना नहीं है। अगला प्रश्न देख लीजिए, दिया है यदि किसी घटना E की परियोजना 0.05 हो और P नहीं की परियोजना होगी, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.95, क्योंकि हम जानते हैं। अब इसमें से एक में से अब इसको घटाइएगा। देखिए नीचे हमने हल कर दिया है, रुक करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों में सही उत्तर प्राप्त करने का प्रयत्न 1/12 है। यदि गलत उत्तर होने की प्रयत्न 3/4 हो तो x का मान होगा। देखिए हमने नीचे हल कर दिया है, इसका आंसर 3 होगा। आप लोग स्पष्ट रूप से देख लेंगे। अगला प्रश्न है, यदि किसी घटना के घटित होने की प्रयत्न बहुत ही कम हो तो उसकी प्रयत्न लगभग होगी, यानी 0.001। ये सबसे आसान प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न आप जो है देखेंगे, जो देखिए इस एक्सरसाइज का सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में से स्वर वर्ण चुनने की प्रयत्न होगी। हम जानते हैं स्वर वर्णों में ये कुल वर्ण जो 26 होते हैं, जिसमें से स्वर 5 होते हैं, अर्थात 5/26 आंसर हो जाएगा। देख लीजिए अगला प्रश्न है, एक पासे के एक फेंक में सम संख्या आने की प्रयत्नता है। एक पासा फेंकते हैं तो 6 गो संभावना उत्पन्न होता है, और 6 गो में जो सम होता है वह अब देख लीजिए कितना होता है। एक गो सम कह रहा है तो 1/6 हो जाएगा। अब कह रहा है एक पासे एक फेंक में एक अभाज्य संख्या आने की प्रयत्नता होगी, तो एक पासा फेंकिएगा तो अब जानते हैं 3 गो सम होता है और 3 गो विषम होता है, तो 3/6 या 3 दूनी 6, 1/2 आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न है, किसी घटना की परियोजना नहीं होती है, किसी घटना की परियोजना कभी भी माइनस में नहीं होती है, अर्थात आंसर -5 होगा। देखिए यह जो है 2012 में भी पूछा है, सप्लीमेंट्री में पूछा है, 2015 के एनुअल में पूछा है, 2015 के सप्लीमेंट्री में पूछा हुआ प्रश्न है। एक बात ध्यान रखिएगा, परियोजना में कभी भी माइनस में नहीं होता। अगला प्रश्न है, किसी घटना की परियोजना नहीं होती है, ये तो जानते ही हैं, -1, यानी अभी इसके पहले भी हमने बताया था कि परियोजना कभी भी माइनस में नहीं होता है। ये प्रश्न जो 2014 में भी पूछा था और 2018 में भी पूछा है, तो यह आप लोग के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए इसमें सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप सबको याद करेंगे। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की परियोजना नहीं हो सकती है? घटना की परियोजना कभी भी माइनस में नहीं होती है। इसमें ऑप्शन बी जो है, इसमें देख लीजिए -15 दिया है, जो कभी भी परियोजना नहीं हो सकती है, यानी घटना की परियोजना कभी भी
माइनस में नहीं होती है, इस बात को आप लोग जो ध्यान में रखिएगा। यह है एक सिक्का को उछालने पर एक चीत आने की प्रवृत्ति होगी। एगो सिक्का उछालते हैं, नहीं तो चीते आएगा नहीं तो पट्टे आएगा, यानी दो गो संभावना होता है, तो चीत आने की प्रवृत्ति तो एक आएगा, तो 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। इसको 2016 में भी पूछा है, 2017 में भी पूछा है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसीलिए आप तो इसको जो है देख लेंगे। अगला दिया है, यदि ई कोई घटना हो तब पी प्लस पी नहीं का मान होगा। एक आंसर हो जाता है। यह आपका जो सूत्र भी है, यह प्रयोक्ता है और प्रयोक्ता नहीं है के योगफल एक होता है। देखिए इस प्रश्न को 2012 में भी पूछा है और 2016 में भी पूछा है, जो एग्जाम के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न दिया है, किसी निश्चित घटना की प्रयोक्ता निम्न में से कौन होगी। निश्चित घटना की प्रयोक्ता जो है 1 होगी, और अनिश्चित जो होता है उसका 0 होता है, निश्चित का 1 होता है, तो इसमें निश्चित कह रहा है, अतः इसकी प्रयोक्ता जो होगी 1 होगी। इसको 12 में भी पूछा है, 16 में भी पूछा है और 17 में भी पूछा है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती। मैंने बार बार इस तरह के प्रश्नों को बताया है कि प्रयोक्ता माइनस में नहीं होती है, और ये ऑप्शन बी जो है इसमें देख लीजिए -1.5 दिया है, जो कभी भी प्रयोक्ता नहीं होगी, यानी माइनस में होने वाली मान कभी भी प्रयोक्ता में नहीं होती है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 3 सिक्कों को उछालने में अधिक से अधिक एक चित पाने की प्रयोक्ता होगी, तो 1/2 संभावनाएं वही होती है। आप या मान लीजिए एगो सिक्का को उछालिएगा तो 1/2 होता है, 2 गो उछालिएगा तो 2/4 होगा, 3 गो उछालेंगे 3/6 होगा, भाग देंगे 1/2 आपको क्या प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पासा फेंकने पर 5 आने की प्रयोक्ता क्या होगी। आप एगो पासा फेंकिएगा, उसमें 6 गो संभावना होता है। जब 6 गो संभावना है तो 1 2 3 4 5 6 होता है, इसमें जो है 1/6 यानी एगो 5 आएगा, उस 6 गो संभावना आएगा। देख लीजिए ऑप्शन बी है जो आंसर है। अगला प्रश्न है, एक पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या पाने की प्रयोक्ता होगी। अभाज्य संख्या 1/2, इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए 1/2 आंसर इसका दिया हुआ है। कैसे, एगो पासा फेंक दीजिए और फेंकिएगा तो 6 गो संभावना होगा। अभाज्य उसमें 3 गो होता है, और उसके बाद से 3 गो भाज्य 3/6 होता है, 3 दूनी 6 हो जाएगा आंसर 1/2। अगला प्रश्न है, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर उन पर आई संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रयोक्ता क्या होगी। सिंपल है, इसका 1/12 आंसर हो जाएगा, यानी 10 तो योगफल उसका संभावित है, और 2 पासा को फेंक रहे हैं। अब देखिएगा, आप लोग जो लिख करके देख लीजिएगा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस एक्सरसाइज के जितना प्रश्न है वह एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या आने की प्रयोक्ता क्या हो सकती है। हो भी सकती है 1/6, यानी 6 की संभावना है उस पर उपस्थित होती है। सम आ सकता है और सम नहीं भी आ सकता है, यानी 2 बार फेंकिएगा तो 12 गो संभावना होगा, जिसमें से 6 गो सम होगा, 6 गो विषम संख्या होगा। तो यहाँ पे यह जो है ध्यान रखने वाली बातें हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, ताश के 52 पत्तों को अच्छा तरह से फेंटी गई है, गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो एक तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त होने की प्रयोक्ता होगी, तो 3/13, यानी अब देख लीजिए हर एक पत्ती का 13 गो होता है, तो 13 चौका। देखिए इसमें थोड़ा सा आंसर जो है इसमें ऑप्शन में गलती दे दिया है। अब एगो पासा फेंकिएगा और फेंकने के बाद तस्वीर वाला पत्ता, तो 4 गो रहता है, 13 चौका 52। तो ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा सा आप लोग
अपने दिमाग पर लगा लेंगे। 1/3 उसी तरह से प्रश्न यह भी है, 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटी गई पत्तों में से पता निकाला जाता है तो एक एक का होने की प्रयोजकता क्या हो जाएगी, तो 1/13। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। यानी हम जानते हैं कि हर एक पत्ता के 4 को होता है, तो 13 चौका 52, तो 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। इसके पहले वाले प्रश्न में थोड़ा सा आप लोग जो ध्यान दे देंगे, और जो भी आपको दिक्कत होगा कमेंट करके हमसे पूछ लेंगे। अगला इसमें एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि इन सभी प्रश्नों पर आप लोग को विशेष ध्यान देना होगा। नहीं दीजिएगा ध्यान, नहीं समझ में आएगा और एग्जाम में नहीं लिख पाइएगा। कह रहा है 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम 2 हेड आने की प्रयोजकता होगी, 1/2 हो जाएगा। यह संभावित आंसर है। और इस प्रश्न को 2018 में पूछा था, जो 2023 में आने की संभावनाओं को दर्शाता है। और यह प्रश्न अब देख लीजिए, जो प्रश्न 2 से 4 साल पहले जो पूछा होता है, ये जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, और इसको हमारे लिए जरूरी होता है। और हर एक प्रश्न हमारे लिए जरूरी है, हर एक प्रश्नों को अच्छा तरह से देखना चाहिए। लेकिन हमने आप लोग को एग्जाम के दृष्टि से कुछ बताया है, तो आप लोग इसको देख लेंगे। अगला प्रश्न है, एक साथ 2 पासों को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रयोजकता क्या हो सकती है? मैंने प्रयोजकता है, यानी 1/6 आपकी आंसर हो जाएगी। यहाँ पे अब देखिए, अगर आप लोग समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, मैं इसको जो पूर्णतः जो है हल करके आप लोग को बता दूंगा। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और इसीलिए हमने अत्यधिक समय इसमें नहीं दिया है। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में अगर आप लोगों को दिक्कत होता है कि कैसे इसका आंसर आ रहा है, तो आप हमारे पास एक बार जो है कमेंट करके पूछेंगे कि इसका आंसर जो है कैसे प्राप्त हो गया। और आंसर माने जिसमें भी आप लोग को जो डाउट होता है, आप जो कमेंट करेंगे मैं उस पर जो विशेष विचार करूंगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से कौन सी घटना की प्रयोजकता नहीं हो सकती है? घटना की प्रयोजकता मुख्यतः जो होती है वह तो माइनस में नहीं होती है। और दूसरी बात यह जो होती है, यहाँ पे जो हमारी अधिकतर संभावनाएं प्राप्त होती है वो पहले 0 होती है। लेकिन आपने देखिए एक ऑप्शन इसमें दिया हुआ है जो 1.1 है, जो कभी भी संभव नहीं है, अर्थात 1.1 उसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक साथ 2 सिक्के को उछालने पर कम से कम 1 हेड आने की प्रयोजकता होगी। 1 हेड आना चाहिए, कहूँगा आवे के चाहे, और 2 सिक्का उछालिएगा तो जो है दिखते हैं, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 3/4। एक बार देख लेंगे, जिसमें दिक्कत होगा, हो सकता है कि जल्दी आंसर बनाने में किसी का आंसर जो है अशुद्ध आ गया हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है, जो आखिरी प्रश्न है, इसमें देख लीजिए दिया है, एक थैले में 6 गो काला 8 गो उजला गेंद है, कोई एक गेंद आकस्मिक रूप से निकाला गया, इस गेंद के उजला होने की प्रयोजकता क्या है? कौ गो उजला गेंद है? 8 गो, तो 8/8 जोड़ी 8 गो 6 गो 14 गो, तो 7 4 दूनी 8 7 दूनी 14। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा 4/7। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलेंगे। लास्ट तक अगर जो वीडियो देखिएगा तो आप लोगों के एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो हमारे लिए और आपके लिए भी फायदेमंद है। अगर आप लोग इसे जो है अच्छा तरह से देखते हैं, अच्छा तरह समझ में आ रहा है, और आप लोग का प्रेम हमारे साथ बना हुआ होगा, तो आपको जो है हर एक वीडियो बना कर देंगे। और ये 2023 के लिए मैं मैथ का पूरा ऑब्जेक्टिव के प्रश्न और सब्जेक्टिव के कुछ प्रश्न बना कर दूंगा, जो एग्जाम के दृष्टि में आएगा ही आएगा, यो है ही।